ये व्यवस्था चलती है वो मनुष्य के बनाए हुए कानूनों से चलती है, और ब्रह्मांड की व्यवस्था भगवान के बनाए हुए कानूनों से चलती है। तो संश्रुतेन गमे मही मां श्रुतेन विराधे से हमें वेदानुकूल आचरण ही करना है, बस उसके अलावा करना ही नहीं, खत्म हो गया। इसमें प्रश्न की गुंजाइश ही नहीं। मैंने कहा तर्क और श्रद्धा ये दो ही रास्ते हैं जीवन के। आप तर्क भी इसलिए किया जाता है कि कभी मन में यदि गलत काम करने की इच्छा भी हो, अपन झूठ बोलने की बात हो, अरे बाहर कौन इतनी आवाज कर रहा है, उसको बोल दो कि या तो इधर आकर के बैठ जाए या थोड़ा दूर चला जाए। ये हमारे साथ में रहने वाले हैं, इनको इतना सत्संग सुनते, इनमें एक भी बात नहीं घुसती है। हमारी सुरक्षा वाले बाहर बैठ के अपना सत्संग शुरू कर रखा है। ओशो कहते थे जो पुजारी होता है ना वो सबसे बड़ा नास्तिक हो जाता है, उसको भगवान का भय नहीं रहता। जो लोग मेरे पास में 24 घंटा रहते हैं उनको लगता है बाबा जी तो बोलते ये मशीन की तरह इनका काम है। और जो लोग मुझे सुनने के लिए 50-50 हजार रुपए, 1-1 लाख रुपए, जब मैं विदेश में गया तो 50-50 हजार, 1-1 लाख रुपए केवल इस बात के लिए कि मुझे स्वामी जी के सामने बैठ करके वो जो सुना रहे हैं वो सुनने का अवसर मिल जाए। देते थे डोनेशन वो, लेकिन इतनी प्यास तो होनी चाहिए। तो मैं आपसे बात क्या कह रहा था? कानून का उल्लंघन एक बार भी नहीं करना। जस्टिस सेकड़े जी ने कहा, संतोष जी ने, कि बोले यदि एक बार भी कानून का उल्लंघन कर लिया ना तो जिंदगी भर वो हमारा पीछा करेगा। एक बार किसी ने मर्डर कर दिया ना तो जिंदगी भर उसको डर रहेगा मैं पकड़ा ना जाऊं, और जिस दिन पकड़ा गया उसी दिन फांसी होगी। एक बार भी गलत काम कर लिया तो जिंदगी भर, यदि अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो उसका संस्कार, कानून की दृष्टि से देखें तो उसका दंड मिलने की संभावना आपको रहेगी। एक दूसरे दार्शनिक ने कहा कि दुनिया के लोग, शासक कानून ही ऐसे बनाते हैं कि हर आदमी कभी ना कभी कानून को जरूर तोड़ दे, और जिससे कि सर झुका करके जिए, सर उठा करके कभी ना जिए, उनके अधीन रहे। बड़ी विचित्र व्यवस्था है संसार की। एक है मनःस्थिति, एक है परिस्थिति। परिस्थितियों को बदलने का साहस तो सदियों में कोई 1-2 व्यक्ति कर पाते हैं, मनःस्थिति को बदलने का साहस तो सब लोग कर सकते हैं। परिस्थिति सब नहीं बदल पाए। परिस्थितियों से लड़ना तो, उनसे टक्कर लेना बहुत कठिन काम है। लोगों ने अपने अपने साम्राज्य स्थापित किए हुए, उनकी विरासतों को आप जो कुछ उनकी जिन्होंने ये समझ लिया है कि ये तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार, उससे उसको छीनना ये कोई साधारण घटना नहीं है। परिस्थितियों को बदलना ये बहुत साहस का काम है। मनःस्थिति को बदलना ये भी कम साहस का काम नहीं है, लेकिन इसके लिए हम पूर्ण पुरुषार्थ करके कम से कम व्यवधानों के साथ इसमें सफल हो ही सकते हैं। जैसे महर्षि दयानंद कहते हैं कि धर्मात्मा सब हो सकते हैं, विद्वान सब नहीं हो सकते, लेकिन धर्मात्मा होना भी साहब कोई छोटी बात नहीं है। जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत आप एक बार भी अधर्म ना करें, क्या ये छोटी बात है साहब? बहुत बड़ी बात है। जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत एक बार भी अशुभ ना हो, ये छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। आदमी को धर्मात्मा बने रहने के लिए एक एक क्षण सजग रहना पड़ता है, कब भूल हो जाए साहब। और बिगड़ने के लिए तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं, छोड़ दो अपने आप को, पानी को ऊपर से छोड़ दो, ढलान में अपने आप ही चला जाता है। तो पतन स्वाभाविक है, इसलिए कहते हैं उत्थान के लिए, उत्कर्ष के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। और जिसमें पुरुषार्थ नहीं हो, पुरुष ही नहीं है, वो दोनों के लिए एक समानार्थक शब्द है। उसके अंदर वो स्त्रीत्व, पुरुषत्व है ही नहीं जो पुरुषार्थ ना करता।
हुआ ध्यान में ईश्वर के जो मगन, उसे कोई क्लेश लगा न रहा। जब ज्ञान की गंगा में नहाया तो मन में मैल जरा न रहा। पुरुषार्थ ही इस दुनिया में सब काम न पूरी करता है। मन चाहा सुख उसने पाया, जो आलस्य बन के पड़ा न रहा। हम जीवन में ना बार बार ठोकर खाते हैं, गिरते हैं, फिर वही करते हैं, फिर वही करते हैं। तो मैं कह रहा था, कानून का उल्लंघन एक बार भी ना हो जीवन में, मर्यादाओं का उल्लंघन एक बार भी ना हो जीवन में। सप्त मर्यादा कवयहत तक्ष, उसमें एक भी मर्यादा का हमने उल्लंघन किया तो फिर पतन हो गया, बस गिर गए। ये जीवन उनका, इसमें दो ही रास्ते हैं, या तर्क का इतना विवेक, तर्क माने विवेक, ज्ञान, इतनी सजगता, इतना होशपूर्ण जीवन, और दूसरा श्रद्धा। अब इसमें ये दोनों की मनस्थिति में अलग अलग होगी। कर्म का प्रवाह है ना, तो अनेक जन्मों का प्रवाह। मैं कई बार आपको उदाहरण दिया है, लोग जो बिल्कुल ही ऐसे बोले, बाबा जी पूर्व जन्म क्या होता हमको बताओ। मैंने कहा अपने आप को देख लो ना, तुम्हारे अंदर कुछ स्वभाव कुत्ते जैसा है, कुछ स्वभाव गधे जैसा है, कुछ स्वभाव चींटियों जैसा है। अपने भीतर देखो, सब जीव जंतुओं का स्वभाव, कभी पंछी की तरह ऐसे आकाश में स्वच्छंद उड़ते रहते हो, तो सब स्वभाव अपने भीतर है। इसका मतलब उससे होकर के आए हैं। और अब ये जो मनुष्य है, कई बार मनुष्य बार बार पीछे की क्यों सोचता है? वो संस्कार उसको वहां वो जो उन योनियों से होकर के आए ना, तो बार बार उसको ये लगता है, ये कभी पंछियों को देखता है, कभी वृक्षों को देखता है, कभी पशुओं को देखता है, और उन सबको देख देख करके फिर वैसा ही हो जाता है। अरे वहां से तो होकर के आया है, आप मनुष्य बना। तो मैं कह रहा था, हमारे इस अभियान के दो लक्ष्य हैं। एक, मानव को महामानव बनाना, हर एक इंसान को प्रथम कोटि का इंसान बनाना, और दूसरा, भारत को भी प्रथम कोटि का राष्ट्र बनाना। या आध्यात्मिकता की दृष्टि से हम कहें, मूल्यों, आदर्शों के, संस्कारों की दृष्टि से कहें, सामाजिक व्यवस्था हो, पारिवारिक व्यवस्था हो, उसकी दृष्टि से तो भारत आज भी प्रथम कोटि का राष्ट्र है। क्योंकि पूरे विश्व में परिवार की कल्पना ही केवल भारत में है। विदेशों में अंकल और आंटी क्यों कहते हैं? वहां दूसरे रिश्ते हो जानते ही नहीं है लोग। क्योंकि अधिकांश में जब तक बच्चे बड़े होते हैं तब तक तो उनकी मां उनसे दूर चली गई होती है, अधिकांश। क्योंकि 2, 3, 5 शादी करना वहां कॉमन बात है। उनको अभी पता ही नहीं कि शादी का मतलब क्या है। कनाडा में एक भाई मुझसे मिले, तो मैंने कहा बाबा कितनी उम्र होगी? 80 साल के करीब। तो मैंने कहा अपने कोई जीवन के, जैसे गुरुजी पूछते वो हमसे, हमें भी वो संस्कार आ गया गुरुजी से, कोई भी मिले तो बोले कोई तंत्र की बात सुनाओ। गुरुजी का एकदम जो है ना, ये पैट वर्ड है, कोई तंत्र की बात सुनाओ साहब। कोई बुजुर्ग मिल जाए, कोई साधु महात्मा मिल जाए, कोई भी बोले अपने जीवन की कुछ सारभूत बात बताओ, निचोड़, कोई एकदम तंत्र की बात बताओ। तो मैंने कहा तंत्र की बात बताओ। बोले जो है, मुझसे लोग आकर के पूछते कितने साल के हो गए? 80 साल के। बोले तुम्हारी पत्नी? बोले ये रही। कितनी है? बोले एक। बोले एक ही? वह एक पत्नी होना ही बहुत बड़ी बात है। विश्व में आज हम बहुत अच्छी स्थिति में ही माना कुछ मामलों में, लेकिन कुछ मामलों में हमने जो है प्रमाद के कारण से, जो हमारा सामाजिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, नैतिक पतन हुआ। इतनी उन्नत परंपराएं थी हमारी सभी क्षेत्रों में, कितना ऊंचा उत्कर्ष था, ऊंचे आदर्श थे हमारे, वहाँ से हम गिरे तो हैं। फिर भी मैंने कहा अभी भारत को प्रथम कोटि का राष्ट्र बनाने के लिए हमारे सामने बहुत चुनौतियाँ हैं, और जो है एक पूरा लंबा विषय है, उसके ऊपर कभी आपसे बाद में संवाद करेंगे। हमारी शक्ति क्या है हमारे सामने, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं शॉर्ट एनालिसिस, कि हमारी जो है शक्तियाँ क्या हैं, हमारी फिर हमारे सामने चुनौतियाँ क्या हैं, हमारे सामने समस्याएं क्या हैं, और फिर हमें अचीव क्या करना है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं हमारे सामने।
तो ये फिर कभी दोबारा आपके सामने इस विषय को रखेंगे। लेकिन आज भी हम अपने देश को देखते हैं तो लगभग 33 लाख वर्ग किलोमीटर का अपना देश है। 14,000 किलोमीटर से बड़ी इसकी सीमाएं हैं चारों तरफ। एक परिक्रमा लगाते हैं तो हम इसकी, तो हमारे देश की 33 लाख वर्ग किलोमीटर की जमीन, और इसमें करीब 89 प्रकार के जो भी खोज ली गई हैं और जो खोजी जाएंगे आगे की बातें होंगी, हो सकता है 100 से भी ज़्यादा मिल जाएं, लेकिन 89 प्रकार की इसके अंदर भू संपदाएं, जिसको अंग्रेजी में नेचुरल मिनरल्स बोला जाता है। गैस है, डीजल है, पेट्रोल है, एल्युमिनियम है, सोना है, चांदी है, हीरा है और बहुत बेशकीमती